द मोड, ये जो मोड है, ये मोड क्या है? द मोड ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट ऑकर्स मोस्ट ऑफन। सो जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, द ऑब्जर्वेशन दैट इज गेटिंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन, मीन्स और सबका रिपीटेशन मान लो 2 टाइम्स हुआ है, इसका 6 टाइम्स हुआ है, तो दैट नंबर विल कंसिडर टू बी अ मोड। जैसे दिस इज द एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू, यू विल कम टू नो। हमारे पास ये सपोज कहीं का स्कोर कुछ भी दे रखा है, सो इसमें हम क्या देखते हैं, हम ये देख रहे हैं ये डिस्टर्ब है, 1 1 2 4 3, फिर 2 आगे 1 2 2 4। तो इसको टू फाइंड आउट द मोड पहले हम एक सीक्वेंस में लिखते हैं कि ऑल, हम देख रहे हैं ना 1 यहां पर है, 1 उस साइड में है, तो 1 को हमने एक साथ लिखा 1 1 1, देन 2 को हमने एक साथ लिखा 2 2 2, देन 3 को लिखा एंड देन 4 को एक साथ। तो वी हैव क्या है, वी हैव मेक द नंबर फिगर्स एडजेसेंट टू ईच अदर, जो सिमिलर हैं। नाउ वी सी 1 was thrice, 2 was written for 4 times, 3 1 time and 4 2 time। तो सबसे ज्यादा रिपीटिशन कौन से नंबर का हुआ? 2 का ना? यस। सो 2 has repeated most, that is 4 times, then 2 will be considered to be a mode। तो इधर इसमें 2 is the mode। Isn't that simple? देखें, आप सोच रहे होंगे पता नहीं आज क्या पढ़ने वाले, दिस इज द थिंग, सो सिंपल। नाउ मोड ऑफ लार्ज डेटा। लार्ज डेटा मीन्स सपोज आपके सामने ये लिखा हुआ है, तो दिस इज द क्या है, एक आपको काउंट दे रखा है, आर द मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री इन द फुटबॉल मैचेस ऑफ अ लीग। सो कल जो हुआ कि कहीं 1 गोल से जीते, कहीं 3 गोल से, कहीं 2 गोल से, कहीं 5 गोल से, कहीं 1 गोल से, इस टाइप से जो हमारे डिफरेंट लीग मैचेस होते हैं उसका हमने करा। नाउ फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा। तो इसके लिए व्हाट यू विल डू, बिकॉज दिस डेटा इज वेरी बिग, अगर हम इसका पेयर करना स्टार्ट करें इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम। तो अगेन वी आर मूविंग टू द टैली। इसमें हमने एक नजर में हमने क्विकली देखा 1 से लेके हमें मैक्सिमम वैल्यू 6 तक मिल रही है, 7 का कहीं डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस। तो वी हैव मेड द मार्जिन ऑफ विक्ट्री का हमने एक कॉलम बनाया एंड 1 to 6 वी हैव रिटन द नंबर्स। नाउ टैली बार करा, अब 1 को हमने काउंट करा कितने हैं, 1 है, तो एक लाइन ड्रॉ करी, फिर आगे गए, देयर इज 1 more 1 more लाइन, देन वी मूव फर्दर, देयर इज 1 more 1, अगेन टैली, देयर इज 1 more 1, पुट इट डाउन। सो जैसा आई ऑलवेज टेल यू कि व्हेन वी आर राइटिंग फ्रॉम दिस बिग थिंग, कीप ऑन कटिंग। तो 1 करा, ये कट हुआ, 1 करा, ये कट हुआ, हमारा एक ये 1 ये भी काउंट आ गया, ये 1 भी काउंट आ गया, और ये हमारा 5th ये गया। ठीक है, नाउ अगेन देयर आर मोर, यहां एक 1 है, कट करके हमने एक लाइन ड्रॉ करी, अगेन देयर इज अ 1, वी हैव ड्रॉन 1 लाइन, देन देयर इज 1 more 1, वी हैव ड्रॉन 1 लाइन, एंड देन देयर इज 1 more 1, वी हैव ड्रॉन लाइन। सो बाय कटिंग इट, देखें अब हम देख रहे हैं हमें 1 कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो दिस मीन्स वी हैव नॉट मिस्ड एनी नंबर। अगर आप कट नहीं करेंगे देन इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू to go to find out your mistake. In the same way we will do for 2 3 4 5 6। 2 चलेंगे, 2 है, कट करा, 1 लाइन here and then we will keep on moving। ठीक है, तो आफ्टर दिस हम उसका नंबर ऑफ मैचेस लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नंबर ऑफ मैचेस मीन्स क्या हुआ कि एक मैच का ही तो पता चला कि एक मैच में 1 गोल से हारे, एक मैच दूसरे मैच में वो, तो ये हमारा, या हम इसको फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। तो डेट इज ऑड सम्स होते हैं, इन डेट यू विल यूज दिस टर्म, अदरवाइज यू कैन राइट नंबर ऑफ मैचेस। नाउ काउंट करेंगे तो 5 + 4 9,
then 5 plus 5 10 plus 4 14. इस वे में वी हैव रिटन द नंबर ऑफ मैचेस. सो अब क्या है, सो इसमें इफ वी वांट टू फाइंड आउट द मोड, तो मोड अगर हम देखें तो हम ये देख रहे हैं 2 जो है ये मैक्सिमम गया है 14. So if we want to find out the mode from this given figure, then 2 as 2 has occurred the maximum time, so 2 is the mode of this given value. तो देखा इसमें जहां आप बस यहां देखें जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका यहां से देखें मार्जिन ऑफ विक्ट्री एंड दैट इज योर आंसर. नेक्स्ट, फाइंड द मोड ऑफ नंबर्स. नाउ दिस इज द थिंग. सो ये क्या है, एक आ रहा है आपके सामने, एक क्वेश्चन आ रहा है कि अभी हमने देखा ओनली 1 नंबर को हमने मैक्सिमम नंबर देखा, बट इफ देयर आर 2 नंबर्स वी आर गेटिंग एंड दे आर रिपीटिंग इन द सेम वे, लाइक अगर 14 टाइम्स 2 है तो ऐसे 14 टाइम्स 1 हो सकता है. तो कैन देयर विल बी मोर देन 1 मोड. तो कैन अ सेट ऑफ नंबर्स हैव मोर देन 1 मोड. तो दिस इज द थिंग. अब हम करते हैं, ये आपके सामने नंबर्स हैं 222, 333, 4, 555, 666, 8. यहां क्या देख रहे हैं, 2 3 टाइम्स है एंड 5 इज ऑल्सो 3 टाइम्स. सो 2 and 5 बोथ आर क्या है, बोथ आर मोड्स, बिकॉज दोनों ही 3 टाइम्स है. तो हम उसमें से वी कैन नॉट चूज विच 1 2 है. जो अगर सेम है, इससे ज्यादा कोई और नहीं है, तो डेट विल बी कंसिडर्ड टू बी द मोड. नाउ फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा अगेन. सो सी इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी वैल्यूज आर गिवन. जैसे इन द प्रीवियस क्वेश्चन वी हैव सीन ओनली 6 to 7 वैल्यूज वर देयर, तो वी कैन मेक इन ग्रुपिंग एंड कैन राइट इट डाउन. लेकिन जब आपके सामने इतना भयानक ऐसे नंबर ऑफ नंबर्स आर देयर, सो यू नीड टू मेक टैली. तो उसमें हमने ये कर लिया, हमारा जो रेंज है 12 to 19 है. तो वी विल स्टार्ट, मैं 1 to 2 आपको करके दिखाऊंगी, रेस्ट ऑफ इट आई वुड लाइक दैट यू डू ऑन योर ओन. तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए. तो 12 कर रहे हैं, एक 12 हुआ 1, दूसरा 12 कट करा 2, एंड देन हमें बहुत ध्यान से आगे बढ़ता चले जाना है. इन दिस लाइन देयर इज नो मोर 12, वी कैन नॉट फाइंड एनी 12. तो हमारे टैली बार में 3 लाइन्स. लेट अस लुक फॉर 13. 13 एक मिला तो 1 लाइन, देन कीप ऑन मूविंग, आई गॉट 1 मोर 13, तो एक करा, then there is 1 more 13, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, and then there is 1 more 13, I have drawn 1 more line. So this is the thing, if you are observing me, लिखने के बाद एक बार मैं फिर से उस नंबर को देख रही हूं कि in case if I missed it, और अगर आपने मिस कर दिया, जब आप आगे नंबर पे जाएंगे you will find out, nothing to worry. यहाँ पे आपने करा है, एक लाइन और बना दीजिए and you can do it. तो in this way you can make this tally just for your own comfort. एक और मैं करके दिखा रही हूँ, 14 कट करा 1, तो the moment you cut you draw the line, this is the thing. फिर 14, 1 more line, there is 1 more 14, 1 more line, and then कहीं है 14, yes I got 1 more, so 1 more line and there is 1 more 14, तो मैंने इसको कट कर दिया. समझ में आए? तो इस टाइप से कट करके यू कैन राइट द नंबर. तो आप 3 4 5 इस टाइप से यू कैन राइट डाउन द नंबर. और बाय लुकिंग एट दिस, जब आप इसको देखेंगे इजिली यू कैन टेल द मोड, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे नंबर्स आएंगे देन यू विल कम टू नो विच इज द मैक्सिमम वैल्यू. वो उस मैक्सिमम वैल्यू से आप यहाँ का डेटा देख के यू विल टेल विच नंबर इज द मोड ऑफ द गिवन डेटा.
नाउ मीडियन, तो आफ्टर डूइंग मोड का पार्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स मीडियन. मीडियन कैसे करते हैं? मीडियन refers to the value which lies in the middle of the data with half of the observations above it and the other half below it. ये कैसे करना है? नहीं आया? ये मीडियन मीन्स मिडिल. मिडिल मीन्स जब हमारे पास डेटा दे रखे हैं, सो लाइक देयर आर 7 डेटास, तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7, सो 3 इस साइड में हो गए, 3 इस साइड में, तो दिस इज द मिडिल. सो दिस इज कॉल्ड मीडियन. समझ में आया? ठीक है. सो दस अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. सो द वे वी वर डूइंग प्रीवियसली, हम लोग क्या कर रहे थे? हम अपना कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू, वी वर मूविंग फॉर द असेंडिंग थिंग. तो इन द सेम वे इसमें आप असेंडिंग ऑर्डर में करें एंड देन बोथ साइड्स इक्वल रख के जो मिडिल नंबर आ रहा है दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी मीडियन. So now find the median of the data. This is the data given. तो इसको हम क्या करते हैं? सबसे पहले we put in the ascending order. Ascending order में हमने लिख दिया. This is written in front of you. Now count कर लीजिए. 1 2 3. ठीक है, 1 2 3. तो मीडियन क्या आया? 25. So simple. एक बार ध्यान से देखें. इज दैट डिफिकल्ट? नो, इट इज नॉट. बट डू रिमेंबर ईदर यू राइटिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन केस आपका असेंडिंग ऑर्डर में डिफरेंस आया, आपने कोई नंबर को इधर उधर कर दिया, सपोज आपने 25 यहां लिखा, 24 यहां लिखा, योर आंसर विल बिकम रॉन्ग. सो बी केयरफुल. जब भी आफ्टर राइटिंग डाउन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑलवेज रीचेक योर numbers के 17, 18, 24, 25, 35, 36, 46. Yes, all numbers are in ascending. क्योंकि देख रहे हैं आप ये सम, इसमें अगर आपने करा दिस इज 25, 35, 5, 5, 6, 6, सो बच्चे लिखने में कंफ्यूज हो जाते हैं. वो जल्दी में 35 लिख के 25 बाद में लिखते हैं और वही मिस्टेक हो जाती है. तो इसलिए बी केयरफुल. बी बस है बहुत सिंपल, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल while writing ascending order. So what did we learn today? Today we learned about mode and median, है ना? So mode आपको याद आ गया क्या है? The number that gets repeated, the maximum that is considered to be mode, and median the middle number of the given data, that is the median. बस अब आपको मीन आपने तो अब तक आपने क्या सीख लिया? मीन, मोड एंड मीडियन. सो नाउ इन द नेक्स्ट सेशन देयर विल बी सम सम्स. इसमें यू हैव टू कैलकुलेट ऑल दीज 3. आर यू रेडी फॉर दैट? वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट सेशन. Till then, have a nice revision of this portion. Bye.